नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया न्यूज। दोस्तों, यूएसएसआर के दो देश, एक आर्मेनिया और दूसरा अजरबैजान के बीच रविवार को विवादित इलाके नागोर्नो कराबाख को लेकर एक बार फिर से युद्ध शुरू हो गया है और इस युद्ध में थल सेना और वायुसेना दोनों ही शामिल हो चुकी हैं और दोनों ही देशों ने एक दूसरे के कई सारे हेलीकॉप्टर्स और टैंक को मार गिराने का दावा किया है। हालांकि जैसे ही इन देशों ने ऑफिशियल तौर पर युद्ध का ऐलान किया, उसके कुछ घंटे बाद ही दुनिया के देशों ने शांति बनाए रखने और युद्ध को समाप्त करने की बात कही है। लेकिन इस युद्ध में टर्की ने खुलकर अजरबैजान का समर्थन किया है। दरअसल आर्मेनिया और अजरबैजान को दुश्मनी के मामले में दूसरा इंडिया और पाकिस्तान कहा जाता है। जिस तरह से कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता आया है, वैसे ही 4400 किलोमीटर स्क्वायर में फैले नागोर्नो कराबाख नाम की जगह को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान को लेकर युद्ध होता आया है। लेकिन इस युद्ध में अजरबैजान को जहां तुर्की ने पूरा समर्थन देने का ऐलान करके वैश्विक माहौल को बिगाड़ने का काम किया है, तो वहीं आर्मेनिया तुर्की के खिलाफ भारत का बहुत बड़ा रणनीतिक साझेदार है। हालांकि इस युद्ध से भारत का कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन जब इस युद्ध को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान वैश्विक मंच पर खड़े होंगे, तब आर्मेनिया के लिए भारत का समर्थन बहुत जरूरी है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ये दोनों देश पहले यूएसएसआर के देश थे, इसीलिए रूस किसका साथ देगा यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्सेस की माने तो कहीं ना कहीं रूस भी आर्मेनिया का समर्थन करेगा, क्योंकि हाल ही में रूस ने आर्मेनिया को अपने S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी बेचने का ऐलान कर दिया है, जिसे लेकर अजरबैजान ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। क्षेत्रफल के हिसाब से अजरबैजान आर्मेनिया से लगभग 3 गुना ज्यादा बड़ा है। लेकिन अब इन दो छोटे देशों के युद्ध में तुर्की, फ्रांस, रसिया और भारत जैसे देश किसका समर्थन करेंगे, ये बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि अजरबैजान का समर्थन करने का ऐलान तुर्की ने खुलेआम कर दिया है। वहीं भारत और फ्रांस पहले से ही टर्की से बहुत ज्यादा नाराज हैं। दरअसल जब से टर्की ने कश्मीर इशू में भारत के खिलाफ बोलना शुरू किया है, तब से भारत तुर्की के खिलाफ आर्मेनिया का समर्थन करता आया है, क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान जितने कट्टर दुश्मन हैं, उतने ही कट्टर दुश्मन आर्मेनिया और टर्की भी हैं। जिस वजह से एक बार फिर आर्मेनिया और अजरबैजान को लेकर भारत और तुर्की के बीच कूटनीतिक युद्ध देखने को मिल सकता है। हालांकि शांति और सद्भावना के तहत भले ही दुनिया के कई सारे देशों ने मीडिया के सामने आर्मेनिया और अजरबैजान को युद्ध समाप्त करने का आह्वान किया हो, लेकिन पर्दे के पीछे दो छोटे छोटे देशों के युद्ध में कई बड़े देशों के शामिल होने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह मध्यस्थता के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए दोनों देशों को युद्ध तुरंत रोकना चाहिए। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सलाम इंडिया न्यूज के साथ।